एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पर पूरा पेपर देखना है। ये 70 नंबर का आपका पेपर होगा और अंतिम पेपर है ये विज्ञान शिक्षण का। तो ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे भी जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जाते हैं ये क्वेश्चन परीक्षा में छपते हैं, इसलिए आप पेपर अगर देखते हैं तो पूरा पेपर देखा करें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन हैं परीक्षा में छपते हैं और पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा कि विद्युत बल्ब में ऑर्गन तथा नाइट्रोजन गैस का अनुपात कितना होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि विद्युत बल्ब में आर्गन तथा नाइट्रोजन गैस का जो अनुपात होता है, रेशियो आपसे पूछा गया है। तो 98.2 जो रेशियो होता है वो आपको करेक्ट लिखना है। विद्युत बल्ब में आर्गन तथा नाइट्रोजन गैस का जो अनुपात होता है वो 98:2 होता है। तो यहाँ पर आपको 98:2 करेक्ट करना है। वैज्ञानिक विधि के सूत्रपात का श्रेय किस वैज्ञानिक को है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो हो जाएगा बेकन। ठीक है, तो बेकन जो होगा ये आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसी आपदा क्या कहलाती है जिसमें कृषि एवं पशुपालन के लिए आवश्यकता से कम जल उपलब्ध होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी जो आपदा होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सूखा कहते हैं। क्या कहा जाता है, सूखा। अगला क्वेश्चन है, जलीय जंतुओं को पालने के लिए बनाया जाता है। तो एक्वेरियम जो होता है वह जलीय जंतु को पालने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर के रूप में आपको लिखना है एक्वेरियम। क्या लिखना है, एक्वेरियम जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आप एक्वेरियम करेक्ट ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए प्रयास मेहनत हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी आपके लिए करेंगे। मूल्यांकन की विधियां होती है, तो प्रश्नावली मूल्यांकन की विधियां होती है, साक्षात्कार होता है, अवलोकन होता है। तीनों ही ऑप्शन हमें यहाँ सही दिए गए हैं, तीनों ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको तीनों ही ऑप्शन ध्यान रखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपको ये रिक्त स्थान दिए जाएंगे, आप इन्हें ध्यान से देखें, अच्छे से याद करें। पौधे की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रकाश संश्लेषण। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेक्षण पर आधारित तथ्यों और नियमों का सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है, सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। इसमें आपको क्या लिखना है, विज्ञान लिखना है। ऋतुओं के आधार पर जो फसलें होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, तो ऋतुओं के आधार पर जो फसलें होती हैं, फसलें 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर आपको 3 प्रकार लिखना है। नियम से उदाहरण के सूत्र पर आधारित विधि क्या हो जाएगी, तो जो विधि हो जाएगी वो निगमन विधि हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, निगमन लिखना है। मापन प्लस मूल्यांकन बराबर, मापन प्लस मूल्य निर्णय, तो इसमें हो जाएगा बराबर में मूल्यांकन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, मूल्यांकन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके ही जाइएगा माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, बार बार मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है। तो वैज्ञानिक प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है, तो प्रथम चरण होता है जिज्ञासा। क्या होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिज्ञासा होता है या फिर प्रश्न पूछना, या फिर प्रश्न पूछना, ये आपको लिखना है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो रेगिस्तान का जो जहाज होता है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। समस्या समाधान विधि में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है, तो वो सुविदाता के रूप में होती है। यहाँ पर आप सुविदाता लिख सकते हैं, मार्गदर्शक लिख सकते हैं, तो लिखेगा। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, तो शिक्षण जो है त्रिआयामी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, त्रिआयामी प्रक्रिया है। निदान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो अधिगम संबंधी कठिनाई के लिए ये किया गया है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, अधिगम संबंधी कठिनाई। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे भैया बहनों को मैं अब अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन ये आएंगे परीक्षा में कि कीट भक्षी पौधों के नाम, वैज्ञानिक विधि की कोई 2 विशेषताएं,
आगमन विधि की परिभाषा और मूल्यांकन के जो दो उद्देश्य हैं वो क्या होंगे, तो ध्यान से देखना है। देखिएगा आंसर आ चुके हैं कि कीट भक्षी पौधों के नाम लिखिए, तो इसमें लिखना है एक होता है घटपर्णी, एक होता है विनस फ्लाई ट्रैप और एक होता है डोसेरा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये कीट भक्षी पौधे होते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसका आप क्या करें स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, जैसा कि देख सकते हैं, वैज्ञानिक विधि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो वैज्ञानिक विधि की जो विशेषताएं होंगी वो विशेषताएं किस प्रकार की होगी, एक होता है वस्तुनिष्ठता, एक होता है सत्यापनीयता। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठता में लिखना है यह विधि व्यक्तिगत पक्षपात या धारणाओं से मुक्त होती है और तथ्यों पर आधारित होती है। सत्यापनीयता में लिखना है वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त परिणामों की जांच किसी भी समय दोबारा प्रयोग करके की जा सकती है। तो इतना लिखना है। अगला क्वेश्चन था कि आगमन विधि की परिभाषा क्या है। तो आगमन विधि की जो परिभाषा होगी वो परिभाषा क्या होगी, आगमन विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें पहले विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उन्हें उनके आधार पर सामान्य नियम या सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं। इनमें छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट जरूर लें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आप देख सकते हैं। मूल्यांकन के दो उद्देश्य, तो ये कौन से होंगे, छात्रों की प्रगति होगा और एक शिक्षण विधि में सुधार होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे। हमारे फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये IMP के तौर पर बताया जा रहा है। इनके आंसर भी बहुत जल्द आएंगे लाइव क्लासों में, तो लाइव क्लासों में जरूर जुड़ें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।